परमेश्वर के साथ मिलाप, यही आप परमेश्वर के साथ मिलते हैं। आप परमेश्वर के साथ अपने शरीर से नहीं मिलते। अपने कहते हैं कि ओ मैं परमेश्वर को महसूस करता हूं। कई बार आप उन्हें महसूस करते हैं, अच्छा है, पर इस पर भरोसा मत कीजिए। आप पिता के साथ आत्मा में मिलाप करते हैं। पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन करें, तो आप वहीं परमेश्वर से मिलते हैं और ये बहुत ही अंतरंग मिलाप है। आमीन। यहां तक कि शारीरिक रूप से भी अगर आपको उनका एहसास होता है, तो क्या होगा जब आपको वो एहसास नहीं हो। मुझे पता है कई बार लोग परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति में चीखते हैं, और पता है क्या, मैं चाहता हूं कि लोग इस तरह के अनुभवों को प्राप्त करें, और मैंने उन्हें देखा है और मैं उस पर जोर नहीं दे रहा हूं, ओके, पर मैं नहीं चाहता कि हम उन बातों पर आश्रित हों। परमेश्वर कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास के साथ चलते हैं। और फिर आप अपनी भावनाओं के साथ भी परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते हैं। फिर मैं आपको महसूस करना चाहता हूं प्रभु अपनी भावनाओं में। अगर मैं आनंदित महसूस करता हूं, मैं शांति महसूस करता हूं, वगैरह वगैरह, आदर की भावनाएं, मुझे महसूस होता है कि आप नजदीक हैं। आप उस पर आश्रित मत रहिए, क्योंकि आपकी भावनाएं ऊपर नीचे जा सकती हैं, पर आपके आत्मिक मनुष्यत्व में आपका परमेश्वर के साथ एक मेल है। बस इसे समझिए। और इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना असल में है आत्मा में प्रार्थना करना, जबकि बुद्धि से प्रार्थना करना है प्राण के साथ प्रार्थना करना, अपनी समझ के साथ प्रार्थना करना। तो परमेश्वर के साथ मिलाप का जो हिस्सा है वो है आपका आत्मा, तो उन कार्यों में से एक है। और फिर बोध। अब बोध, हालांकि लोग आत्मिक रूप से मर गए हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्य, शब्द मर गए का मतलब आत्मा के सभी कार्यों का अंत नहीं होता है। यहां तक कि वो लोग जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, उनके पास अभी भी थोड़ा सा मेल मिलाप है। यहां तक कि लोग जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, उनके पास अभी भी थोड़ा मेल मिलाप है। इसलिए कई बार उन्हें परमेश्वर का एहसास होता है, पर एक मृत अवस्था में है, ये मर चुका है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, एक विधवा, ये बात कर रहा है खास विधवा के बारे में, एक ऐसी विधवा जो कि भोग विलास में पड़ गई है, राइट, वो जीते जी मर गई है। औ पुत्र जब वो पाप में पड़ गया था, पिता कहता है, राइट, मेरा पुत्र मर गया था, फिर से जी उठा है। तो बिल्कुल वही बात, एक तरह से परमेश्वर से अलग हो गए हैं, पर कार्य अभी भी वहां है। जी हाँ, अभी भी वहां है, पर वो शिथिल पड़े हैं। पर जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो सजीव हो जाते हैं। आमीन, पूरी ताकत से प्रभु की स्तुति हो, वो पुनर्जीवित हैं। हालेलुया। तो दुनिया के ऐसे लोग हैं जो अपने विवेक में महसूस कर सकते हैं से पहले कि उनका दिमाग कुछ समझता है। तो इसलिए विवेक को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। और बाइबल में बताती है कि क्योंकि वो नए सिरे से जन्मे हैं, वो जो मसीह के विश्वासी हैं, उनके साथ मसीह में एक नई वाचा स्थापित की गई है, और परमेश्वर आपके अंदर से ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर डालेंगे और अंदर से ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। तो हमें अपने विवेक से ही जीना सीखना होगा। आमीन। अपने विवेक द्वारा पालन पोषण कीजिए। आमीन। अपने बच्चों से अपने विवेक के द्वारा निपटिए। सुनिए जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। आमीन। दरअसल हमें खाना भी चाहिए, तो अपने विवेक से खाइए। आपका शरीर, आपका विवेक कहता है बहुत हो गया। आपका विवेक कहता है कि ओके, आज बहुत ज्यादा खा सकते हो, तो उकसाने पर बिल्कुल मत जाइए, हमेशा कम खाइए। अगर आपका शरीर आपको ये बता रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है किसी ऊर्जा घटाने वाले कार्य के लिए जो आप करने वाले हैं, जो भी हो, बस आप अपने विवेक का अनुसरण कीजिए जब तक कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास न कर लें। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपनी भुजाओं की मांसपेशियों के लिए करते हैं, वैसे ही आत्मिक शक्ति भी। हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति हो। और अब हम देखेंगे अंतर्चेतना। अंतर्चेतना वो हिस्सा है, असल में यहाँ शब्द अंतर्चेतना ग्रीक में बिल्कुल वही शब्द है चेतना, जैसा कि बाइबल हमें बताती है इब्री 10 में। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? क्यों? इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता। दूसरे शब्दों में, अगर पुराने नियम की वो सब बलियां, होम बलि, पाप बलि, वो सब मेमना लाते हैं, पाप बलि के रूप में वो एक बकरा लेकर आते हैं पाप बलि के लिए, और वो बकरे उनके स्थान पर मरते हैं, और वो एक दिन या एक हफ्ते के लिए क्षमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये किया जाता है। वो हर रोज भेंट चढ़ाते हैं, बाइबल बताती है, वार्षिक तौर पर भी। ठीक है, जहां वो प्रायश्चित के दिन बैल लाते हैं। ठीक है, बाइबल कहती है ये सब अस्थाई है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरी का लोहू
पापों को दूर करे। और परमेश्वर कहते हैं कि अगर वो बलियां कारगर होती तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। क्या आपने इसे देखा? हम पाप के प्रति सचेत क्यों हैं? जब भी हम पाप के प्रति सचेत होते हैं, पाप के प्रति सचेत, तो मैं कह रहा है कि यीशु ने कोई भला काम नहीं किया। हम कहते हैं परमेश्वर के वचन ने झूठ बोला। आगे चलकर इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा भी, हाँ, वचन 17 में यहां तक कि पवित्र आत्मा भी ये कहकर हमें गवाही देता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। अब ये एक हवाला नई वाचा का अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्यांश, आमीन, की परमेश्वर ने हम सबके साथ अपने पुत्र मसीह के जरिए स्थापित किया। आमीन। नई वाचा कारण बताती है कि ये सब कुछ काम करता है, ऑलराइट, कि मैं होऊंगा क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो पवित्र आत्मा हमसे ये कहते हुए गवाही देता है कि हे, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। परमेश्वर आपसे आपके पाप के आधार पर नहीं निपट रहे हैं, वो आपसे निपट रहे हैं मसीह के आधार पर। आमीन। पर फिर भी हम अपने पाप के प्रति इतना सचेत हैं, और मसीहियत आजकल अधिकांशतः पाप का प्रचार कर रही है, अधिकांशतः, बजाय प्रभु यीशु के जवाब का प्रचार करने के, उनके पूरे किए गए कार्य का प्रचार करने के, उनकी धार्मिकता का प्रचार करने के, जो कि एक वरदान है। हम असल में पाप पर जोर दे रहे हैं, जैसे कि कर्जा चुकाया ही नहीं गया है। तो दोस्तों, अगर आप बाइबल की ओर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बाइबल हमें बहुत स्पष्टता से बताती है कि वो सुसमाचार जिसका प्रचार पौलुस ने किया, वो ऐसा सुसमाचार है जो एक वरदान के रूप में परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करता है। रोमियो 1:16 की ओर देखते हैं, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं ले जाता। सुसमाचार का मतलब खुशखबरी, इसका इतना मतलब होता है खुशखबरी, क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इस सुसमाचार में, इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और बहुत अरसे से मैं पढ़ा करता था कि धर्मी जन जीवित रहेगा विश्वास और धारणा से। पता नहीं आपकी भी यही धारणा है या नहीं। धारणा यह है कि जिस धर्मी जन को हम जानते हैं वो है धर्मी, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अन्य शब्दों में, वो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे अपने रुपए पैसे के लिए, अपनी आपूर्ति के लिए। खासकर वो लोग जो प्रभु के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, वो विश्वास से जी रहे हैं। आप जानते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ग्रीक में ये अवधारणा नहीं है। ग्रीक संरचना में असल में लिखा है विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। वो जो विश्वास से धर्मी हैं वो जीवित रहेंगे। मुझे NET पसंद है, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसे बाहर आता है। इस पे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और कीजिए, कौन जीवित रहेगा और नहीं मरेगा? जो विश्वास से धर्मी है। आमीन। उन्हें बहुतायत का जीवन मिलेगा। अब अगर आप बीमार हैं और प्रभु यीशु मसीह में भरोसे के कारण आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं और आपको गिफ्ट मिला है धर्मी जीवन का, और आप कहते हैं मैं परमेश्वर की धार्मिकता में जीवित हूं, तो सोचिए क्या होगा मृत्यु का, बीमारी का। आप जिएंगे और बीमारी मरेगी। हालेलुया, आमीन। विश्वास से जो धर्मी है वो जिएगा। हालेलुया, यीशु के नाम की स्तुति हो। चले चलते हैं रोमियो 8:8 पर, ध्यान से सुनिए। तो जो भी शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पास्टर प्रिंस यहाँ विश्वासी हैं जो शारीरिक दशा में हैं, पर मेरे दोस्तों बाइबल में लिखा है कि आप शारीरिक दशा में नहीं हैं।